विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 1 अपने शुरू करने जा रही हैं। और लेसन नंबर 1 जो है इसका नाम है स्वर्णिम भारत। लेसन का नाम है स्वर्णिम भारत। अर्थात इस लेसन में हम उस समय के भारत की बात करेंगे जिस समय भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। इस लेसन में अपने को पढ़ना क्या है, तो बात करें इसकी, तो इस लेसन को अपने 3 पॉइंटों में बांट लेना है और 3 पॉइंटों के हिसाब से पढ़ना है। पहला जो पॉइंट इसमें रहता है वो रहता है महाजनपद काल। पहला पॉइंट जो है वो रहता है महाजनपद काल। दूसरा पॉइंट रहता है अपने इसमें कुछ एक वंश पढ़ेंगे। और उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट रहता है वो भारत में विदेशी जाति आती है, उनका आत्मसातीकरण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। बाह्य आक्रमण होते हैं और वो बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद जो काल है ये अपने पहला टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले अपने बात इसी की करते हैं, महाजनपद काल की। ये पहला टॉपिक है इस अध्याय का। और महाजनपद काल रहता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, ये इसका काल रहता है। इस लेसन में महाजनपद काल से पूर्व कुछ एक फैक्ट लिख रखे हैं, उनकी पहले मैं बात कर लेता हूँ। सिर्फ फैक्चुअल बातें याद रखनी है आपको। वो एक इसमें फैक्चुअल बातें दे रखी है, वो ध्यान रखना है कि दीपांतर किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में। सिर्फ ये बात एक ध्यान रखनी है कि प्राचीन भारत में दीपांतर किसे कहा जाता था। तो ये ध्यान रखने विद्यार्थियों कि भारतीय प्रदेश था उसके समुद्री पार के क्षेत्रों को, समुद्री पार के जो प्रदेश थे उन्हें कहते थे दीपांतर। अर्थात भारत के वे प्रदेश, अर्थात भारत के बाहर जो समुद्री प्रदेश थे उन्हें दीपांतर कहा जाता था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपने बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है। महा का मतलब होता है सबसे बड़ा, विशाल। जन का मतलब व्यक्तियों के समूह से यहाँ, और पद का मतलब पैर से है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर व्यक्तियों ने, बड़े समूह ने और बड़े क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया या बसना शुरू कर दिया, वो क्षेत्र कहलाता था महाजनपद। महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में दोनों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है इसका उल्लेख मिलता है। उसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी 16 महाजनपद थे। अब ये जो ग्रंथ हैं इनमें असमानता है महाजनपदों के बारे में। फिर भी कॉमन रूप में जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 थी। और 16 महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 1 नंबर का आता है। अब आगे बात करते हैं कि 16 महाजनपद कौन से हैं। अब ये जो 16 महाजनपद है इनमें प्रत्येक की राजधानी होती थी।
और प्रत्येक महाजनपद का राजा होता था। अब ये महाजनपद भी दो प्रकार के थे। एक महाजनपद का जो प्रकार था वो था गणतंत्र प्रणाली का, दूसरा होता था राजतंत्र। अपने कह सकते हैं कि कुछ जो अपने महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजा का चुनाव जो है वो जनता द्वारा किया जाता था, और कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजा का जो चुनाव है वो नहीं होता था, राजा वंशानुगत होता था। तो गणतंत्र और राजतंत्र दो प्रकार के जो है ये महाजनपद थे। महाजनपदों की संख्या 16 थी। अब अपने 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो 16 महाजनपद थे, उसमें दो जो महाजनपद है वर्तमान भारत के हिसाब से अपने बात करते हैं, दो जो महाजनपद है ये पाकिस्तान में वर्तमान में, ये वर्तमान पाकिस्तान में है कौन कौन से। एक है गांधार, एक है कंबोज, एक है गांधार और दूसरा है कंबोज, दो पाकिस्तान में वर्तमान में। इनकी राजधानी ध्यान रखनी है 16 महाजनपदों की। गांधार की जो राजधानी रहती है वो थी राजपुर। उसके अलावा कंबोज की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। उसके अलावा एक जो महाजनपद था वो था दक्षिण भारत में, और वो एकमात्र दक्षिण भारत का ये महाजनपद था उस समय, प्राचीन भारत का, और ये रहता है अस्मक। ये था अस्मक, और ये जो अस्मक है इसकी राजधानी थी पोतन। इसकी राजधानी थी पोतन। उसके अलावा तीन जो है ये रहते हैं बिहार में, तीन जो है ये बिहार में रहते हैं। एक था अंग, एक था मगध और एक था वज्जी। तीन थे ये बिहार में। अंग जो है उसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगिरी, है सबसे प्राचीन राजधानी थी इसकी। उसके बाद में राजधानी बनती है इसकी गिरिव्रज, सबसे प्राचीन जो इसकी राजधानी रहती है वो रहती है गिरिव्रज। और उसके बाद में राजधानी बनती है इसकी राजगृह, और ये राजगृह राजधानी जो है ये बनाता है बिंबिसार, ये बनाता है बिंबिसार। उसके अलावा राजधानी इसकी रहती है पाटलिपुत्र, और ये राजधानी बनाता है उदयन। ये अपने जो है आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें अपने पढ़ने को मिलेगा। वज्जी जो है इसकी राजधानी रहती है मिथिला और विदेह। मिथिला और विदेह। तो दो पाकिस्तान में है, एक दक्षिण भारत में है, तीन बिहार में है। उसके अलावा 7 सर्वाधिक यूपी में जो है 7 सर्वाधिक है। एक रहता है काशी, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सूरसेन,
कौशल। ये रहते हैं यूपी में। काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी। वत्स की जो राजधानी है वो थी कौशाम्बी। मल की राजधानी थी कुशीनारा। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। और कुरु का जो क्षेत्र है ये यूपी के अलावा कुछ इसका हिस्सा था, ये हरियाणा में आता था। कुरुक्षेत्र महाभारत का जहाँ युद्ध होता है। पांचाल की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की अलग थी, दक्षिण पांचाल की अलग थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान में जिसे नागौर कहते हैं। दक्षिण भारत की राजधानी थी कांपिल्य। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उसके अलावा 100 महाजनपद है, वो था राजस्थान में और वो था मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी थी विराटनगर। 2 थे एमपी में, एक था अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और एक था चेदी जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, और जिसे सोत्थीमती भी कहा जाता है। सोत्थीमती भी कहा जाता है। तो ये है अपने 16 महाजनपद। ये जो ऊपर मैंने लिखा है वर्तमान भारत, इसका मतलब ये है कि ये जो 16 महाजनपद है उनको वर्तमान भारत का जो मैप है उसमें किस तरीके से अपने दर्शा सकते हैं। तो 2 जो क्षेत्र रहते हैं, 2 जो महाजनपद रहते हैं, ये थे वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। एक था गांधार, एक था कंबोज। गांधार की राजधानी है राजपुर, कंबोज की राजधानी है तक्षशिला। एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद था वो था अस्मक, और इसकी राजधानी थी पोतन। 3 बिहार में थे, अंग था, मगध था और वजी था। अंग की जो राजधानी है वो थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, और राजगृह बाद में राजधानी बनाता है बिंबिसार, उसके बाद में राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र, उदयन बनाता है। वज्जी की राजधानी रहती है मिथिला और विदेह है। 7 जो महाजनपद है सर्वाधिक ये यूपी के क्षेत्र में थे। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, मल की राजधानी थी कुशीनारा, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी, एक उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, कौशल जो है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो ये 7 थे यूपी में सर्वाधिक। एक था राजस्थान में जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और वो महाजनपद था मत्स्य। 2 थे एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आसपास का जो वर्तमान का क्षेत्र है वहाँ अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, चेदी जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, यहीं से लिखा होता है सोथीमती। तो ये थे 16 महाजनपद। अब ये जो 16 महाजनपद है उसके बाद में अपना टॉपिक रहता है, वो रहता है राजस्थान के जनपद। 2 शब्द हैं विद्यार्थियों, महाजनपद और जनपद। महाजनपद बड़े थे और जनपद छोटे थे। हिसाब से अपने बात करें, वर्तमान के राज्य और वर्तमान के ज़िले ऐसे अपने बांट सकते हैं। तो जनपद थे, उनमें राजस्थान के जनपद
तो राजस्थान के जो जनपद है वो मुख्यतः 3 थे। एक था मत्स्य, ये महाजनपद था, लेकिन यहाँ अपने इसमें पढ़ना है। उसके अलावा सीवी और जांगल, ये मत्स्य क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इसमें अभी जो जिले आते हैं वो आते हैं अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर जो जिले इसमें आते हैं अभी मत्स्य। इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, अभी वर्तमान में इसे कहते हैं बेराट। कहा जाता है कि जो मत्स्य जनपद है ये महाभारत कालीन है, और इसकी जो राजधानी विराटनगर है ये वही विराटनगर है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। उसके अलावा सीवी जो जनपद है ये वर्तमान मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो रहता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र है ये। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, और वर्तमान में इसे नगरी कहा जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ में है। जांगल क्षेत्र की बात करें, जांगल जनपद की बात करें, तो ये जो जनपद है ये रहता है वर्तमान का जोधपुर व बीकानेर का क्षेत्र। इसे अन्य नामों में कुरु व माद्रेय जांगल भी कहा जाता है, कुरु व माद्रेय जांगल भी से कहा जाता है। बीकानेर के जो शासक है वो स्वयं को यहाँ के स्वामी होने के कारण अपने को जो है जांगलदर बादशाह कहते थे, जांगलदर बादशाह कहते थे। तो ये 3 जो अपने राजस्थान के जनपद है ये अपने को ध्यान रखने हैं। कोई खास में फैक्चुअल बातें हैं नहीं, बस इतना ही ध्यान रखनी है कि राजस्थान के 3 जनपद थे, मत्स्य, सीवी और जांगल। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान में से बैराट कहते हैं। मत्स्य जो है वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। उसके अलावा वर्तमान में अलवर व भरतपुर जिले इसमें आते हैं। सीवी जनपद वर्तमान जो मेवाड़ है वहाँ का क्षेत्र था, और राजधानी थी इसकी मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में है। जांगल प्रदेश जो है ये उस समय का था, जोधपुर व बीकानेर वर्तमान का जो क्षेत्र है। इसे कुरु व माद्रेय जांगल भी कहा जाता था अन्य नामों की बात करें तो। बीकानेर के जो स्वामी है, बीकानेर के जो शासक थे वो स्वयं को यहाँ का स्वामी कहते थे, और ये अपने नाम के आगे उपाधि लगाते थे जांगलदर बादशाह। तो विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से रियासत के या कहाँ के जो शासक है अपने नाम के आगे ये जो है जांगलदर बादशाह लगाते थे, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो आज की जो अपनी क्लास रही उसमें अपने जो बात की है अभी तक 16 महाजनपदों के बारे में और राजस्थान के जनपदों के बारे में। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपने पढ़ेंगे वंश के बारे में, और सबसे पहले वंश शुरू करेंगे वो आएगा अपना मौर्य वंश, वो पढ़ेंगे अपनी मौर्य वंश। अगर संभव हुआ मेरे से तो इसके जो नोट्स है या इस लेसन को मैंने जहाँ तक करवाया है उसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के ओपन करके जो है उसको देख सकते हो जहाँ तक लेसन मैंने करवाया है। धन्यवाद।